ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ठीक है, अच्छे। ठीक है भाई, वेलकम टू ऑल वंस अगेन। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, बताओ। एसएससी इंग्लिश की 7600 प्लस क्वेश्चंस के बुक का सोल्यूशन देख रहे हैं मेरे बच्चे। 7600 वाले बुक का हम क्या देख रहे हैं बेटा, सोल्यूशन देख रहे हैं। वन बाय वन सारे सोल्यूशंस को कर जाएंगे हम, है ना। आ जाओ। अब ये बुक के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से पता है जी। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, स्पॉट द एरर वाला सेगमेंट कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं, स्पॉट द एरर वाला सेगमेंट कर रहे हैं। कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं बच्चे, कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? सर क्वेश्चन नंबर 551 से स्टार्ट करना था। क्यों? क्योंकि हमने अब तक 550 क्वेश्चन के साथ खेल कर दिया है बेटा। 550 क्वेश्चन, 550। सर 550 क्वेश्चन हो गए हैं। 551 वाला क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई खेल को। स्टार्ट करो जरा। सेंटेंस रीड करना बच्चे, क्या बोल रहा है। दे विल बी रेडी लिविंग फॉर द एयरपोर्ट इन एन आवर, राइट। दे विल बी रेडी लिविंग फॉर द एयरपोर्ट इन एन आवर। आपने क्वेश्चन रीड करा, आपको लगा सरकार कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मेरे बच्चे, बताना जरा। सर गड़बड़ कुछ ऐसा है कि दे विल बी रेडी, वर्ड आया हुआ है क्या सर, रेडी। रेडी वर्ब अपने बाद हमेशा सर इन्फिनेटिव लेता है। क्या मैंने बोला, रेडी वर्ब हमेशा अपने बाद क्या लेता है, इन्फिनेटिव लेता है। ये एक फिक्स्ड बात हो गई, ये एक फिक्स्ड बात हो गई। इन्फिनेटिव लेता है रेडी वर्ब। क्यों सर, वर्ब के सेगमेंट में हम सारे चीज़ों को क्यों क्या कैसे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपका क्या है, सोल्यूशन है बेटा। ठीक है, अभी के लिए आपका सोल्यूशन है। सोल्यूशन में हम सिर्फ उतनी बातें करेंगे जितनी अभी हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैंने बताया कुछ वर्ब फिक्स्ड होते हैं जिनका कुछ आना जरूरी होता है। जैसे क्या मैंने बोला, अगर V3 फॉर्म है तो उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म सीधे आएगी। ये बात मैंने करी हुई है कुछ वीडियोस के अंदर। सेम वैसे ही अगर रेडी आया हुआ है बच्चे, रेडी के बाद 2+V1 आता है। एक और बात करी थी मैंने, क्या अगर इंजॉय आया हुआ है बच्चे, इंजॉय के बाद भी आप क्या लगाते हो, वर्ब की ING फॉर्म लगाते हो, है ना। आई इंजॉय स्विमिंग, आई इंजॉय क्या, स्विमिंग। आई इंजॉय स्विमिंग, मैं स्विमिंग इंजॉय करता हूँ, राइट। आप यही बोलते हो ना। सेम वैसे ही रेडी के साथ 2+V1 लगाते हो। कहाँ पे एरर है सर, सर एरर तो दिख रहा है सर डी पार्ट में। 551 का डी वाला क्या है भाई, एरर वाला पार्ट है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ जी, प्यार से आ जाओ जरा। 552, 552 बेटा, क्वेश्चन नंबर 552, 552। एरर फटाफट बता दो क्योंकि ये भी जाना पहचाना लग रहा है। एरर फटाफट बताओ तो। डिड यू टोल्ड हिम अबाउट द न्यू प्लॉट दैट यू हैव बॉट। क्या तुमने उससे बता दिया है अपने नए प्लॉट के बारे में जिसको तुमने खरीदा है। डिड यू टोल्ड हिम, नहीं मेरे बच्चे। डिड के बाद, डिड के बाद क्या आता है सर, V1 आता है। ये बात न जाने आपने कितनी बार बताई है और न जाने हमने कितनी बार समझ ली है कि डिड हो, डू हो, डज हो, इनके बाद V1 आता है। सर और भी कुछ बताना था जी, बिल्कुल सर, टू के बाद भी V1 ही आता है। ठीक है बच्चे, डन है ना, मजेदार बात है ना। आ जाओ, आ जाओ बच्चे। कहाँ पे सर, कहाँ पे एरर, क्या टोल्ड वाले में एरर है, टोल्ड वाले में एरर है, टोल्ड वाला यहाँ पे है। 552 के ए में एरर है सर, 552 के ए में एरर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 553, 553 बेटा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 553, 553 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है जी। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिख रहा है जी, देख लो जी, ऑप्शन देख लो। क्लियर है, पूछ लूं मैं, बता दोगे आप। चलो मिलके ढूंढ लें एरर, आ जाओ। ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट कि ही कैन गेट अवे अमंग लाइंग एंड चीटिंग। अच्छा, झूठ बोलने से और चीट करने के बीच से क्या भग जाएगा, ऐसा कुछ बात हो रही है। ठीक है ना। जब भी किसी एक्शन की बात हो, दो एक्शन दो प्रोसेस के बारे में बात हो, दोनों प्रोसेस को डिनोट करने के लिए, अच्छा बिटवीन कहाँ लगाते हैं सर, दो चीज़ों के बारे में। दो चीज़ें मतलब क्या सर, वो दो चीज़ें या तो पीपल होंगी, पीपल मतलब या तो पर्सन होंगी, या कोई ऑब्जेक्ट या थिंग होगा, ऑब्जेक्ट या थिंग होगा। ये कोई ऑब्जेक्ट या थिंग है क्या, ये कोई ऑब्जेक्ट है या थिंग है क्या, नहीं सर। अमंग की बात करते हैं,
अमंग की बात भी सर ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो 2 लोगों के लिए नहीं आता है, वो 3 लोगों के लिए आता है। तो पहली बात, यहाँ 2 की बात हुई है तो अमंग तो नहीं दिखना चाहिए था, अमंग तो वैसे ही गलत है। दूसरी बात, बिटवीन भी नहीं आएगा सर। बिटवीन क्यों नहीं आएगा? बिटवीन सर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप पर्सन और ऑब्जेक्ट और थिंग के बारे में बात करते हो। ठीक है, डन है भाई। आप क्या करते हो भाई? ऑब्जेक्ट, थिंग और पर्सन के बारे में बात करते हो तो बिटवीन लेते हो। अमंग, अमंग आएगा नहीं सर। आएगा क्या सर? बाई आएगा। बाई किसके लिए यूज होता है सर? प्रोसेस के लिए। किसी 2 प्रोसेस के बारे में बात करनी हो, किन्हीं भी 2 प्रोसेस के बारे में बात करनी हो मेरे बच्चे, आप किसका यूज करते हो? बाई का यूज करते हो। बोलो हाँ, बोलोगे हाँ। कहाँ एरर है सर? 553 के सी में एरर है। ठीक है बेटा, एरर दिख रहा है आपको? सर दिख रहा है, शानदार तरीके से एरर दिख रहा है। आ जाओ 554, क्वेश्चन नंबर 554, 554। बता दे जी, बता दे जरा, एरर बता दें। He has shattered his neighbor's window by purpose। बताओ जरा, एरर बताओ, फटाफट बताओ। ठीक है भाई, एरर दिख रहा है। ही हैज सैटर्ड हिज नेबर्स विंडो बाय पर्पज नहीं भाई, ऑन पर्पज होता है। पर्पज पे उसने तोड़ा होगा। बाय नहीं आना था यहाँ पे, क्या आना था सर? ऑन आना था। बाय का ही एरर है। 554 के सी में एरर है बच्चे, सी में एरर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, अच्छा, पिछले वाले में। अरे भाई, ऑन पर्पस का मतलब होता है, ऑन पर्पस का मतलब होता है जब आप किसी बहाने से, किसी जानबूझ के, क्या जानबूझकर किया गया एक्ट, जानबूझकर। ठीक है ना, जानबूझकर। देख लो, ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझकर। ठीक है, या फिर इसको अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो नोविंगली बोलते हैं बेटा, नोविंगली। क्या? नोविंगली बोलते हैं, नोविंगली, राइट। ये होता है बेटा जानबूझकर। जब आप कोई चीज़ जानबूझ के करते हो तो उसको ऑन पर्पस बोलते हैं। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, आपको देखो फ्रेजल वर्ब तो याद रखना पड़ेगा ना बेटा, किसके साथ क्या फिक्स्ड है और उसकी मीनिंग क्या है, ये याद रखना पड़ेगा, तभी चीज़ें हो पाएंगी। आ जाओ, 555, 555, यही करना था ना? 554 ही तो किया था। हाँ जी, 555, 555 नंबर का क्वेश्चन है जी। आ जाए, बताएंगे जी, एरर बताएं। द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकेंड इनिंग्स। क्या? द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकेंड इनिंग्स। नहीं जी, कुछ गड़बड़ है जी सर, गड़बड़ है। क्या कह रहा है? द कैप्टन स्कोर्ड, कैप्टन, कैप्टन ने स्कोर करा अ सेंचुरी, एक सेंचुरी। कब स्कोर करा? तो भाई एक पर्टिकुलर इनिंग के बारे में बात कर रहा है कि पहली नहीं दूसरी वाली इनिंग में स्कोर करा। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं बेटा, जब भी हम किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से पता है, पर्टिकुलर मतलब अ नहीं, पर्टिकुलर मतलब द। ठीक है, तो क्या होगा भाई? 10 सेकेंड इनिंग्स। दूसरी चीज, इनिंग जो होता है, इनिंग्स, ये अपने आप में क्या है बेटा? ये अपने आप में सिंगुलर है, ये अपने आप में सिंगुलर है बेटा, राइट। इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे जी आप। आ जाओ, कहाँ पे दिक्कत है सर? 555 के डी में एरर है। डन। बहुत ही शानदार बच्चे हैं आप लोग, है ना? बताएं जी, क्वेश्चन नंबर 556 करोगे जरा? 556, 556 नंबर का क्वेश्चन जी। लेट अस थिंक हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम एमिएबली। लेट अस से, लेट अस थिंक हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम एमिएबली, मतलब फ्रेंडली। एमिएबल मतलब क्या? फ्रेंडली नेचर के साथ। ठीक है भाई, लेट अस थिंक, हमें सोचने दो, हाउ कैन वी सॉल्व, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को एमिएबली। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है बच्चे? लिखा हुआ है सर फुल स्टॉप। लिखा क्या हुआ है? लगा हुआ है फुल स्टॉप। और हमें पता है सर, जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए और क्वेश्चन वर्ड के बाद जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब दिख जाए हमें, जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, हेल्पिंग वर्ब या फिर मोडाल्स, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स, तो वो बनता है सर इंटेरोगेटिव।
अगर इंटेरोगेटिव का मार्क नहीं लगा हुआ है सर यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड नहीं बना हुआ है, ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और जहाँ पे भी जोड़ने और कनेक्ट करने का काम करेगा तो सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा। तो वी कैन होना था यहाँ पे, कैन यहाँ वाला गलत है भाई, ये कैन यहाँ पे होना था। समझ आई बात? बोलो हाँ या ना। ठीक है, डन है। चलो आ जाओ, कहाँ एरर है सर? इसमें 556 के ए वाले पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन भाई 557, क्वेश्चन नंबर 557 आपके सामने है जी, बताएंगे, आंसर करेंगे। 557। ठीक है, 557 क्या कह रहा है बेटा? दे आर प्लानिंग फॉर सेटलिंग इन मुंबई विद देयर सन। एरर है? क्या लगता है आपने, एरर है या नहीं है बच्चे? सर एरर है, क्योंकि नो एरर का ऑप्शन तो नहीं दिया है। हाँ जी, हाँ जी छोटे जादूगर, नहीं दिया है ये। अगर एरर का ऑप्शन नहीं दिया है बच्चे तो एरर है। और एरर कहाँ पे है बेटा? जब भी हम कोई चीज़ प्लान करते हैं। क्या? ध्यान से सुने, हर एक बात का मतलब होता है, ध्यान से सुने। अच्छा, इतनी चीज़ें याद कैसे रखोगे? क्वेश्चन ये भी है तुम्हारा कि सर इतनी चीज़ें याद कैसे रखेंगे? बच्चे याद नहीं रखनी है, प्रैक्टिस करनी है, वो ख्याल में आ जाएगा। हमने प्रैक्टिस करी, हमारे ख्याल में आ जाता है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। आपने भी प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं करना बच्चे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। और 7600 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ कमी रह जाएगी क्या तुम्हें? नहीं कमी रह जाएगी ना। 7600 प्लस क्वेश्चन बेटा, 7600 प्लस क्वेश्चन। सोचो, इमेजिन करो जरा, कितना ज़्यादा हो गया। इतना ज़्यादा हो गया तो तुम्हारे क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे जी। ठीक है, आ जाओ। प्लान जब भी कुछ करते हो तो उसके बाद सीधे इन्फिनेटिव आता है बेटा, सीधे क्या आता है बेटा? इन्फिनेटिव आता है। रेडी जब भी कुछ करते हो तो उसके साथ सीधे इन्फिनेटिव आता है। फॉर सेटलिंग नहीं होना था यहाँ पर, क्या होता बेटा? टू सेटल होता। इन्फिनेटिव क्या होता है भाई? टू प्लस वी वन होता है ना, टू सेटल, टू सेटल, है ना, टू सेटल। दे आर प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई विद देयर सन। कहाँ गड़बड़ है सर? 557 के डी में एरर है, 557 के डी पार्ट में एरर है। चलें आगे, चलें, डन, ओके, गुड। आ जाओ 558, क्वेश्चन नंबर 558 मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, आंसर फिगर आउट करो, एरर फिगर आउट करो जरा। 558 is stating that what she is not as smart as I think at first. Oh no, गड़बड़ हो गई जी। है जी, जरा ध्यान से सेंटेंस रीड करेंगे। सी इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक एट फर्स्ट। ठीक है, वो उतना स्मार्ट नहीं है जितना मैंने पहली बार में सोचा था। ओके, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। आपने सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ अगर उसको ध्यान से सुन लिया तो एरर तो वैसे ही बन जाना है जी। क्या बोल रहा है? सी इज़ नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक एट फर्स्ट। वो उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि मैंने पहली दफ़ा पहली बार में ही सोच लिया था। ठीक है, आप देख रहे हो मैं बोल किस में रहा हूँ? पास्ट में। सेंटेंस इधर लिखा किस में है सर? प्रेजेंट में। तो जो बताओ, ये जो एट फर्स्ट है ये पास्ट में हुआ होगा ना, पहली बार क्या हुआ होगा? पास्ट में होगा। ये बात पास्ट में हुई होगी। और ये वाली बात जो अभी हो रही है कि सी इज नॉट एज मच एज सॉरी एज स्मार्ट एज, क्या मैं बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सी इज नॉट एज स्मार्ट एज, ये अभी बोल रहा हूँ ना मैं, अभी बोल रहा हूँ। वो उतनी स्मार्ट नहीं है, वो उतनी स्मार्ट नहीं है जितना मैंने सोचा था। ठीक है, तो सोचा तो मैंने पहले होगा ना कि भाई वो स्मार्ट है, ये बात तो मैंने पहले सोचा होगा। और ये बात पता कौन रहा है सर? एट फर्स्ट बता रहा है। एट फर्स्ट बता रहा है क्या? कि ये वाली बात जो हुई होगी, ये वाली बात, ये वाली बात सर, ये वाली पास्ट में हुई होगी। अगर ये पास्ट में हुई है बच्चे तो आई थिंक या आई थॉट, सर आई थॉट लगाओगे ना, क्यों दिमाग का दही कर रहे हो सर? आई थॉट लगाओगे सर, आई थॉट लगाओगे। कहाँ पे एरर है सर? 558 के बी में एरर है, 558 के बी में एरर है। समझ आया ना? ये वाला फंडा बिल्कुल सिंपल सी बात है। पॉइंटर्स को, की पॉइंटर्स, मैं बार बार आपसे ये बोलता हूँ मेरे बच्चे कि की पॉइंटर्स पकड़ने की कोशिश करो। की पॉइंटर्स ये कहता है कि एट फर्स्ट की बात कर रहा है, और उसने जो है ये एट फर्स्ट करा होगा वो जब उसने सोचा होगा पास्ट में, पास्ट में सोचा होगा। और अभी का डिसीजन है कि वो उतना स्मार्ट नहीं है, वो उतना स्मार्ट नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है। उसने पास्ट में सोचा था कि वो उतना स्मार्ट है ना, मतलब था, राइट। आ जाओ 559 बेटा, क्वेश्चन नंबर 559, एरर बताएंगे जी।
देखो जल्दी जल्दी बोलते टाइम, जल्दी जल्दी बोलते टाइम दिक्कत हो जाती है, मतलब आप टंग स्लिप वाली बात समझते हो ना, दैट इज द थिंग ओनली, ओके, नथिंग मोर देन दैट, ओके। So be relaxed, be calm and focus on the question. Whole country applauded. अपलॉड करना मतलब प्रेज करना, तालियां बजाना, कहते हैं ना, गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज। इसका मतलब ये होता है कि भैया तालियां बजाओ, जोरदार तालियां बजाओ। तो अपलॉड मतलब क्या, प्रेज करना। आप तालियां बजा कर ही तो प्रेज करते हो सामने वाले को, यस यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग बेस्ट, यू आर बेटर, ये फलाना ढिमकाना जो बोलते हो, तो तालियां बजा रहे हो तो अपने पार्टनर के लिए, राइट। सो दैट इज द थिंग। होल कंट्री अपलॉडेड द करेज ऑफ आवर सोल्जर्स। पूरी जो कंट्री है वो क्या कर रही थी भाई, वो अपलॉड कर रही थी, वो कर रही थी क्या, प्रेज कर रही थी करेज को हमारे सोल्जर के। तो एक बात है भाई, होल कंट्री की बात कर रहा है, होल के साथ बेटा आर्टिकल जो लगता है वो लगता है द, ये फिक्स्ड है भाई। द होल कंट्री, क्या बोलोगे, द होल कंट्री सर, द होल कंट्री, है ना। तो ये फिक्स्ड एरर है भाई, द होल कंट्री। देखो फिक्स्ड एरर पे कितने एरर आते हैं, है ना। द होल कंट्री कहाँ पे सर, सर 559 के सी में एरर है, 559 के सी में एरर है सर। डन है, डन है मेरे बच्चे, आ जाओ चलें आगे। यस सर चलो आगे। अगला क्वेश्चन है बेटा 560, 560 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच गए हो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 560 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच गए हो। दिस इज ओनली द डिसेंट ड्रेस दैट आई हैव। ये एरर मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आपने बताना बेटा। बिल्कुल सिंपल सा एरर है, बिल्कुल छोटू सा लन्ना सा मुन्ना सा एरर है ये, है ना। क्या, दिस इज ओनली द डिसेंट ड्रेस दैट आई हैव। ये मेरे पास केवल यही एक ड्रेस है डिसेंट वाली जो मेरे पास है। दिस इज ओनली द डिसेंट। आपको पता है आप क्या बोलते हो, द ओनली, क्या बोलते हो बेटा, द ओनली। आपने कभी ये बोला है ओनली द, नहीं ना। तो ये तो भाई सिंटेक्स का एरर हो गया, सिंटेक्स का एरर हो गया। पहले किसको आना था, आर्टिकल को आना था, देन किसको आना था सर, देन आना था एडवर्ब को, देन किसको आना था सर, एडजेक्टिव को। समझ आ रही है बात ना, क्या बनता है, पहले आएगा आर्टिकल, फिर आएगा बेटा क्या, एडवर्ब, फिर आएगा बेटा क्या सर, एडजेक्टिव, फिर आएगा बेटा क्या, ये सिंटेक्स है, हम सिंटेक्स के अंदर इसको पढ़ेंगे, सिंटेक्स के अंदर पढ़ेंगे बेटा, बेटा है ना बेटा, राइट। तो आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव देन आता है आपका नाउन। नाउन और आर्टिकल के बीच में आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं। एडजेक्टिव नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है, एडवर्ब एडजेक्टिव में डिटेल ऐड कर रहा है, और ये आर्टिकल आता किसके लिए सर, नाउन के लिए। लेकिन इन दोनों के पहले रखा जाता है। अच्छा ये आर्टिकल ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, ये किस पर डिपेंड करेगा सर, इसके ठीक बाद वाले वर्ड पे डिपेंड करेगा कि यहाँ ए आएगा, एन आएगा, द आएगा। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो फिर क्या होना था सर, द आर्टिकल आना था, क्यों, क्योंकि सर हम यहाँ पे ए और एन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि सर ये डेफिनिट है ना कि द ओनली ड्रेस, ओनली डिसेंट ड्रेस, सिर्फ यही वाला जो डिसेंट, ये जो ड्रेस है सिर्फ वही डिसेंट है मेरे पास, और कुछ भी नहीं है। कॉमन ड्रेस के बारे में बात नहीं की जा रही है। अगर पर्टिकुलर ड्रेस के बारे में बात की जा रही है मेरे बच्चे, तो आप आर्टिकल द का यूज करते हो, राइट। डन, चले आगे, चलो जी, देखना है देख लो भाई, छाप लो फटाफट छाप लो। डन, चलो जी, पॉज कर लिया करो भाई, जहाँ पे नहीं समझ आए पॉज कर लिया करो, है ना। फिर वापस से वीडियो को रिपीट करके देखा करो। मतलब ये तो तुम्हारे हाथ में है ना कि पॉज करना है, रिपीट करना है, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है बेटा, है ना। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मैं ऐसे हूँ तो वहाँ पॉज कर दो, ऐसे हूँ तो वहाँ पॉज कर दो, यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ पॉज कर दो, एंड इट्स ऑल इन योर हैंड बेटा, है ना। ठीक है, चले 561, अभी तो करा है ना 561, अच्छा 560 करा था, आ जाओ। द गर्ल बिसाइड्स यू इन हाई हील्स इज माई यंगर सिस्टर। ये भी कुछ जाना पहचाना एरर है, कर रखा है हमने सर, करा तो है लेकिन फिर से करा दो, है ना, करा तो है लेकिन फिर से करा दो। आ जाओ बेटा मैं दोबारा करा दूंगा। द गर्ल बिसाइड्स यू इन हाई हिल्स इज माई यंगर सिस्टर। नो एरर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। इज माई होगा ना, क्योंकि सिंगल गर्ल के बारे में बात हो रही है, तो इज माई ठीक है। यंगर सिस्टर भी छोटी बहन, ये भी ठीक है। इन हाई हिल्स, हाई हिल्स है ना, हाई हिल्स में है, ये भी ठीक है। बच क्या रहा है सर, द गर्ल बिसाइड्स यू, इसमें एरर होगा। आ जाओ एरर ढूंढ लेते हैं क्या है सर, बिसाइड्स होता है और बिसाइड होता है,
बिसाइड मतलब होता है सर बिल्कुल बगल में, नेक्स्ट, नेक्स्ट टू मी, है ना, नेक्स्ट टू मी, है ना, नेक्स्ट टू समवन, या फिर इसको ऐसे समझ लो, नेक्स्ट टू समवन, किसी के बगल में होना उसको बोलते हैं बिसाइड। और बिसाइड्स होता है उसके अलावा, मतलब एडिशन, कोई भी एक एडिशनल, और एडिशनल कुछ और, है ना, कुछ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बोल सकते हो आप, एक्स्ट्रा बोल सकते हो, उसको बोलते हैं बिसाइड्स। इसके अलावा ये भी है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास और है। सो दैट इज द मीनिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ बोथ, राइट। बिसाइड्स की मीनिंग आपको पता चल गई, बिसाइड की पता चल गई। अब आप आ जाओ यहाँ पे, क्या आना था, बिसाइड्स आना था या बिसाइड आना था, वो मेरे बगल में है ना, नेक्स्ट टू मी है ना, तो क्या आना था बेटा, बिसाइड आना था, बिसाइड्स नहीं आएगा, है ना। क्यों, क्या, कैसे, ये सब कुछ देखते हुए चल रहा है बेटा, इसलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट लग जाएगा एक क्वेश्चन पे। 561 का ए पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 562, आपके सामने 562 है। मैं जरा सा टाइम ले रहा हूं, जरा फटाफट आप ही आंसर कर दो। क्या, आई कैन एक्सप्लेन यू द रीजन फॉर द डिले इन एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर। मैं कुछ नहीं बोलने वाला इसमें, ये आपने ही बताना है जी। हाँ, आपने बताना जी, बिल्कुल। दिख गया एरर, फटाफट आ जाओ। आई कैन एक्सप्लेन यू, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, द रीजन फॉर द डिले इन एग्जीक्यूटिंग योर ऑर्डर, तुम्हारे ऑर्डर में रीजन, सॉरी, डिले होने का रीजन मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक बात ध्यान देना, यहाँ पे एक टर्म है, एक वर्ब है बेटा, एक्सप्लेन, ठीक है। ये जो एक्सप्लेन वर्ब है इसको बोलते हैं सर इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं सर, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, नहीं होती है, आई सेड नहीं होती है, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। मतलब ये हुआ कि ये वर्ब अकेले आके पूरी पूरी बात कह सकते हैं। जैसे कहने कहा, मैंने कहा आई कैन एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आई कैन एक्सप्लेन, आई कैन एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो बात यहीं खत्म हो गई। इसको आगे कुछ सॉरी ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो हम इसको ऑब्जेक्ट दे नहीं सकते हैं डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देना है, या तो यहाँ से यू को खत्म ही कर दो, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो यू को, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, आई कैन एक्सप्लेन यू, है ना, यू क्या बना बच्चा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, या तो ऑब्जेक्ट को खत्म कर दो, या फिर तुम क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट, अगर यू को रखना है तो इसके साथ आप एक प्रेपोजिशन ले लो, टू, आई कैन एक्सप्लेन टू यू। अब टू आ गया, कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट तो आया नहीं, मैंने बता रखा है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। किसके बाद, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद आपको क्या दिख रहा है, प्रीपोजिशन, तो मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो या तो आप ये करो, टू यू बोलो तो करेक्ट है, या फिर यू को ही खत्म करो, आई एक्सप्लेन द रीजन, ये बोल सकते हो। डन है, कॉन्सेप्ट समझ आया, बिल्कुल समझ आया। आ जाओ फिर, कहाँ एरर है सर, वो तुम बताओ ना, 562 के डी में एरर है। अगला क्वेश्चन है 563, 563 जी, 563। 563, 563, 563 आंसर करेंगे जी। आंट यू सच यंग टू ट्रेवल बाई योर सेल्फ, कुछ तो गड़बड़ है जी। टायर टू का एरर है, टायर टू, सीजीएल, टायर टू, टीयर टू, जो समझ आए मान लो। कह रहा है कि आंट यू, ठीक है, और नॉट यू, सिंपल, और नॉट यू को आप कंट्राक्टेड फॉर्म में क्या बोलते हो भाई, जब वो पूरा कंट्रैक्ट हो जाता है, कंट्रैक्ट मतलब दो वर्ड मिलके एक वर्ड बन जाते हैं, क्या, आंट यू सच यंग टू ट्रेवल बाय योर सेल्फ, क्या तुम इतने यंग नहीं हो कि ट्रेवल कर सको खुद से, ये मतलब है हुआ इसका। जब ये मतलब हुआ बच्चे, तो यहाँ पे सच की कोई नीड नहीं थी, सच की कोई नीड नहीं थी बेटा। अगर आपको याद हो इसके लास्ट वाले वीडियो में तो मैंने बताया था, टू होता है और टू का अपना एक साथी होता है टू, है ना, ये दोनों क्या है भाई, एक पेयर है, ये दोनों क्या है, एक पेयर है, ठीक है ना। टू यहाँ पर आया हुआ है, और ये जो यंग है ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को चाहिए भाई एडवर्ब, जो इसको इम्फेसाइज कर सके, और वो इम्फेसाइज करने का काम कौन करेगा मेरे बच्चे, टू करेगा। यू आंट यू टू यंग, क्या तुम इतने यंग नहीं हो, क्या कर सको भाई, खुद से ट्रेवल कर सको,
ठीक है ना, समझ आ रही बात ना। ठीक है, ये पेयर पूरा कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे टू है, इसको भी हम क्या देंगे, टू दे देंगे। अगर टू दे दिया, एडवर्ब दे दिया, एडजेक्टिव में मॉडिफिकेशन हो रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है, एडजेक्टिव को इनहेंस कर रहा है, बात करेक्ट हो जाएगी। अगर बात करेक्ट हो जाएगी मेरे लल्ला, तो बात कहाँ पे करेक्ट होगी बताना जरा। सर सी में, 563 के सी में एरर होगा सर। चलें आगे, छापोगे, छाप लो जरा फटाफट। बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ मैं, इससे फास्ट मतलब सॉरी इससे स्लो बात नहीं बनेगी ना भाई, इससे स्लो बात बनेगी नहीं। तुमने इतने एरर कर लिए कि अब तुम कंफर्टेबल हो, ठीक है, तुम कंफर्टेबल हो बेटा, राइट। आ जाओ, 700 प्लस क्वेश्चन करना है हमें सिर्फ स्पॉट द एरर के, कैसे बात बनेगी है ना। फिर भी मैं आराम आराम से ही चल रहा हूँ। आ जाओ, 564, 564 नंबर है क्वेश्चन पे। एज सच यू नीड एनी मनी जस्ट राइट टू मी, बताएंगे जी। एरर बताएंगे। ठीक है जी, एरर बताएं। ओके, आ जाए। 564 लिखा हुआ बच्चे, क्या बोला है, एज सच यू नीड एनी मनी जस्ट राइट टू मी। इसका मतलब ये हो गया कि यदि तुम्हें मैं मनी की जरूरत हो तो तुम मुझे लिखना, लिखना मतलब खत लिखना, जस्ट राइट टू मी मतलब मुझे बता देना, है ना। एक बात जरा बताओ, यहाँ पे बात हो रही है इफ कंडीशन की, इफ कंडीशन की, इफ कंडीशन की। एज सच होता है जैसा कि, जैसा कि तुम्हें पैसे की जरूरत हो, नहीं भाई, यदि तुम्हें पैसे की जरूरत हो, यदि तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो एज सच क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था सर, इफ आना चाहिए था। इफ यू नीड एनी मनी, यदि तुम्हें कुछ भी पैसे की जरूरत हो, थोड़े भी पैसे की जरूरत हो, जस्ट राइट टू मी, मुझे लिखना, मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा सेंटेंस बोल रहा है, मैं नहीं, है ना, मैंने ऐसा कुछ प्रॉमिस ही नहीं करा बच्चे। आ जाओ, 564 के ए में सिलेक्शन लो पार्टी लो, सिलेक्शन दो पार्टी लो, ऐसा वाला फंडा है अपना। आप सिलेक्शन सेलेक्ट हो जाइए, आप हमसे आके पार्टी लीजिए, पैसे की कोई बातचीत नहीं हो रही भाई, इधर आ जाओ। 564 के ए में खाओ पियो मस्त रहो जी, ए में एरर है। अगला क्वेश्चन है 565, अगला क्वेश्चन है बेटा 565, 565, 565 क्या बोल रहा है, शी आस्क्ड मी वेयर हैड आई गॉन फॉर डिनर विद माई फियांसे, ठीक है ना। सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेयर हैड आई गॉन फॉर डिनर विद माई फियांसे। अगेन बिल्कुल सिंपल सा एरर है, आपकी नज़र में अगर आ गया होगा तो अच्छी बात है। ध्यान से देखो, वेयर आया हुआ है और वेयर के बाद क्या आया बच्चे, सर हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, हैड। आपको पता है ये वाला जो स्ट्रक्चर बनता है ये किसके लिए बनता है बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए बनता है। क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए बनता है। और मेरे बच्चे एक बात आपको अच्छे से पता है, अगर बात इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हुई तो सर लास्ट हमें क्या नहीं दिखना चाहिए था सर, फुल स्टॉप नहीं दिखना चाहिए था, इंटेरोगेटिव्स दिखना चाहिए था। क्या, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव दिखना चाहिए था, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिखना चाहिए था। और साइन ऑफ इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है सर, तो हम सफल करेंगे किसको, जो ये वर्ब रखा हुआ है हम इसको सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये कंजंक्शन का काम करेगा, ठीक है ना। सी आस्क्ड मी, जहां मैंने मेरे फियांसी को डिनर कराया था, डिनर के लिए मैं ले गया था, ऐसी बात बोल रहा है, राइट। एरर कहाँ है बच्चे, सर एरर तो है यहाँ पे बी में, 565 के बी में एरर है। डन जी, डन। चलें आगे, अगला है 566, 566 बच्चे, 566 नंबर। हे राम, 566 नंबर का क्वेश्चन पे आ गया आप, बताओ जरा। आई लुक्ड हिम एट द आई एंड टोल्ड हिम ऑल आई न्यू। आई लुक्ड हिम, मैंने उसे देखा, एट द आई, आंखों पर, एंड टोल्ड हिम ऑल आई न्यू, और मैंने उसे बताया जो मैं जानता था, है ना। तो लल्ला, आंखों की बात हो रही है, आंखों की बात हो रही है बेटा, सोचो आंखों की बात हो रही है, आंखों ही आंखों में इशारे हो गए। जब आंखों ही आंखों में हुए तो एट द नहीं हो, एट द आई नहीं होगा बेटा, क्या होगा भाई, जब कि आप किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करते, तो आंखों में आंखें डाल के बात करना मतलब बिल्कुल ध्यान से बात करना, ठीक है ना। जब आपने आंखों में आंखें डाल ही दिया बच्चा, तो क्या लगाओगे फिर, इन लगाओगे ना, इन द आई, है ना। आई लुक्ड हिम इन द आई, मैंने उसकी आंखों में देखा, है ना। और फिर जादू छा गया, कहाँ जादू छा गया सर, इन द आई में। आ जाओ,
566 के किस में एरर था, मैंने आपको बता दिया, डी ऑप्शन में एरर था। देख लो जी जरा ध्यान से, डी में एरर है सर, दिख रहा है? अरे देख लो भाई, दिख रहा है? हाँ, आ जाओ। 567, 567 बिल्कुल इजी सा एरर है भाई, बिल्कुल इजी सा। इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चे, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, आपने बताना है। बता दिया, आ जाओ। द सीट विच यू आर सिटिंग, वो सीट जिस पर तुम बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग ऑन, ठीक है, बैठे हुए हो, इज माई, इज माई। माई क्या है बेटा? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या सर? पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी अकेले नहीं आता है, उसको चाहिए भाई उसका नाउन। इसके बाद इसका क्या चाहिए भाई? नाउन, नाउन, ठीक है सर। तो ये अगर गलत हुआ यहाँ पे, क्योंकि इसका नाउन तो है नहीं सर, यहाँ पे नाउन इसका है नहीं, नाउन तो है नहीं इसका, तो अगर ये गलत हो गया, यहाँ पे माई नहीं आएगा, तो सर आएगा क्या? आपको पता है, एक होता है प्योर पजेसिव प्रोनाउन। क्या मैंने बता रखा है आपको? प्योर पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? सर ये ग्रामर का पार्ट हो गया, और ग्रामर में हम बिल्कुल डिटेल में जाकर इसको समझेंगे, आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। अभी तो एरर देख रहे हैं, एरर देख रहे हैं, तो सर माइन आना था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि माइन होता है माई प्लस नाउन, है ना, माइन, है ना, माइन, ठीक है। या तो वहाँ पे माई सीट होता फिर सही होता, माई सीट होता तो फिर सही होता वो, लेकिन वो माइन खुद ही बता दे रहा है, माइन मतलब क्या? माई सीट, है ना। कहाँ एरर है बताओ जरा? इज माई में, इज माई में, यस। 567 के ए पार्ट में एरर है। डन, चलें आगे, आ जाओ बड़े प्यार से। क्वेश्चन नंबर 568, 568 मेरे बच्चे, एरर बताएं जरा। व्हेन आई मेट अकबर पद्मसी, पद्मसी, राइट, ओके, अकबर पद्मसी, ओके। व्हेन आई मेट अकबर पद्मसी, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट, he was 87 but still alert and active, राइट, क्लियर है? हाँ जी। एरर बताएंगे जी, मैंने पढ़ दिया आपके लिए जी, एरर आप मेरे लिए बता दो, है ना भाई। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में। मैं आपका अपना रोहित सर, है ना, और आप हमारे अपने स्टूडेंट, राइट, तो इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है भाई। एरर बता दे जरा फटाफट। सर आपने पढ़ाया है, क्या पढ़ा है मेरे बच्चे, कि सर वन ऑफ जो होता है उसके बाद अगर कोई नाउन आ रही है, ठीक है, तो वो कोई पर्टिकुलर नाउन होगी, हम क्या लगाएंगे सर? आर्टिकल द को लगाएंगे। ये बात आपने बढ़ाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर सर आपने पढ़ा दिया है। कब पढ़ाया बच्चे, बताना जरा? सर एरर कराते टाइम। बिल्कुल सही जवाब जी। आपको मिलते हैं 1 किलो रसगुल्ले। वन ऑफ द पाइनियर्स होगा ना, वन ऑफ द पाइनियर्स होगा। अच्छा, अब सिंपल सी बात है ना, अब जो बिल्कुल लल्लू पंजू सा बच्चा होगा वो भी समझ जाएगा सर पाइनियर्स बोल रहा है, पाइनियर नहीं बोल रहा है, एक के बारे में बात नहीं। अच्छा, पाइनियर्स मतलब बिल्कुल रिस्पेक्टेड, जो एक्सपर्ट हो, ठीक है ना, टॉप वाले, टॉप लेवल वाले, रे, ठीक है। तो पाइनियर्स बोल रहा है सर, अ कैसे होगा? अ तो वैसे भी नहीं होगा, एरर तो हट जाएगा वहां पे, अ नहीं आएगा, एरर पता चल जाएगा आपको, लेकिन अ की प्लेस पे आएगा क्या? द आएगा। ये चीज आपने क्लियर हो गई। अगर आपने क्लियर हो गई तो एरर कहाँ पे बच्चे? सर सी में, 568 के सी में एरर है सर। बहुत सही, आ जाओ जरा। 569, 569, 569 बच्चे, 569, जरा छाप लेना, छाप लेना भाई, आंसर को छाप देना। हम्म, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कन्विक्शंस एंड बिलीव्स। हैं जी, हैं जी, हैं जी, लेट मी रीड दैट। क्या बोल रहा है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है उसकी जो मीनिंग है, द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कन्विक्शंस एंड बिलीव्स, जो उसकी अपनी बिलीव्स, उसका अपना मानना होता है। कन्विक्शन मतलब वट एवर द थिंग्स आई बिलीव, है ना, जो चीज़ें मैं मानता हूँ, है ना, उसके बारे में बातचीत चल रही है ना। लेकिन बात यहाँ पे कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो रही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ठीक है यहाँ पे, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ठीक है, मीनिंग बोल रहा है या तो इज मीनिंग, ठीक है, मीनिंग नहीं आ रही बात यहाँ पे समझ में। सर अगर मीन्स लिखा होता तो, मीन्स लिखा होता तो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब, राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कन्विक्शंस एंड बिलीव्स। नाउ इट इज करेक्ट स्ट्रक्चर, correct syntax of grammar. Got the pointer? If you got the pointer, so put up the tick marks
ओवर द करेक्ट आंसर। कहाँ है बच्चे? सर बी में, 569 के बी में एरर है। बिल्कुल सही जवाब आपको, आपकी तरफ से, है ना। 570 अगला क्वेश्चन है बच्चे, 570 570 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे जरा। 570 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है जी। 570। माई होटल इन गोवा हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ द सी इन द विंडो। मैं हट जाऊं जरा, बताएं जरा, जल्दी जल्दी बताएं, फटाफट बताएं। ठीक है भाई, डन, बता दो जरा। ओके, तो माई होटल इन गोवा हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ द सी इन द विंडो, क्या एरर है बेटा इसमें? गोवा में जो मेरा होटल है उससे वंडरफुल व्यू देखने को मिला था, समुद्र का देखने को मिला था। अच्छा, सी इन द विंडो, इन द विंडो नहीं आना था बच्चे, फ्रॉम द विंडो ना, फ्रॉम द विंडो, है ना। फ्रॉम द विंडो, किसी चीज से होकर, फ्रॉम से, राइट, विंडो से, राइट, विंडो में नहीं, विंडो में थोड़ी था वो जो व्यू था वो विंडो में नहीं था, विंडो से होकर जा रहा था ना, वो विंडो से होकर दिखाई दे रहा था। तो विंडो से होकर दिखाई दे रहा था मेरे बच्चे, तो फ्रॉम आना था यहाँ पे, इन नहीं आना था, है ना। इन नहीं आना था तो कहाँ पे इन वाला गड़बड़ है सर, यहाँ पे नहीं, कहाँ पे, इन द विंडो वाले में। 570 के डी में एरर है। चले आगे, आ जाओ। अगला है सर 571, अगला जो है वो सर 571 है, 571 नंबर का क्वेश्चन है सर। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, behavior modification techniques are often used to the training of police dogs। behavior modification techniques are often used to, यूज किया जाता है, ठीक है ना। यूज टू यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है भाई, यूज टू, है ना, यूज टू आया हुआ है। यूज टू के बाद से बेटा, यूज टू के बाद से आपकी जो आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों सर? क्योंकि टू इसके साथ फिक्स्ड है, टू इसके साथ फिक्स्ड है, आदत को बताता है, हैबिट को बताता है, बिहेवियर को बताता है। सर द ट्रेनिंग नहीं आना चाहिए था, ट्रेन आना चाहिए था। क्या? बिहेवियर एंड मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज टू ट्रेन ऑफ पुलिस डॉग्स, राइट, ठीक है। CHSL का क्वेश्चन है भाई, ये कहाँ पे एरर है बच्चे? सिर्फ 571 के सी में एरर है, 571 के सी में एरर है। डन है जी? अगर डन है तो बात आगे ले चलें, डन है तो बात आगे ले चले, और बात आगे ले गए तो कहाँ पता चला बेटा, 572 पे पहुंच गए। 572 क्वेश्चन नंबर 572, 71 72 73, क्वेश्चन नंबर 572। ध्यान दें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवर 21st सेंचुरी सोसाइटी, हमारी जो एक 21वीं शताब्दी की सोसाइटी है, एक्सपेक्ट करती है, ठीक है ना, ठीक है। वो सोसाइटी क्या करती है बेटा? एक्सपेक्ट करती है। देखो एक्सपेक्ट्स लिखा हुआ है ना, सो एक्सपेक्ट्स क्या यहाँ पे, ये एक पूरा का पूरा आवर 20 कलेक्शन बना हुआ, कलेक्शन यूनिट की तरह काम कर रहा है, यूनिट की तरह काम कर रहा है। तो सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सर सिंगुलर वर्ब है। ये बात ठीक है यहाँ तक? हाँ। ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी जरूरी, जो भी नेसेसरी, रेलिवेंट, जो वैलिड है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टू सिंपली बी हैंडिंग टू अस लिखा हुआ है सर, बी हैंडिंग नहीं होगा बेटा, टू बी, टू बी हैंडेड विथ थ्री, टू बी हैंडेड, हैंडेड आना था यहाँ पे, टू बी प्लस V3 होगा, है ना, ये आएगा बेटा। अगर ये आएगा सर तो हैंडिंग गलत है, हैंडिंग गलत है तो यहाँ पे कहाँ पे एरर है सर? हैंडिंग टू अस, 572 के बी में एरर है, 572 के बी में एरर है। डन, चलें आगे। सर क्वेश्चन नंबर 573, क्वेश्चन नंबर 573 मेरे बच्चे क्या बोल रहा है? अ रॉयल बंगाल टाइग्रेस, ठीक है, टाइगर की फेमिनाइन जेंडर है। जेंडर कितने होते हैं सर? 4। कौन कौन से सर? पता नहीं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर और कॉमन, राइट, ठीक है, 4 होते हैं जी। और फेमिनाइन है ये टाइगर की, टाइग्रेस, राइट। सो अ रॉयल बंगाल टाइग्रेस, ठीक है, एंड हर 3 कप्स, और उसके 3 बच्चे, है ना, यही बोल रहा है ना? जी सर यही बोल रहा है। वॉज पॉइजन, नहीं भाई, नहीं भाई, वॉज पॉइजन कैसे होगा? वॉज पॉइजन,
वो खुद तो जहर नहीं खाए होंगे ना, उनको जहर खिलाया गया होगा। अगर जहर खिलाया गया होगा, पॉइजन खिलाया गया होगा बेटा, तो ये जो स्ट्रक्चर बनना था वो पैसिव वॉइस का बनना था सर, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनना था। ये क्या कमाल करते रहते हैं ये एग्जाम वाले, पैसिव वॉइस का बनना था। अगर पैसिव वॉइस का बनना था सर तो क्या होगा सर, कुछ नहीं, यहाँ पे वॉज कैसे आ जाएगा जब 3 कप्स और उसकी मम्मा दोनों दोनों की बात हो रही है, तो सब प्लूरल हो रहे हैं वहाँ पे, सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा है, क्यों गजब कर रहे हो, वॉज क्यों आ रहा है सर, वर आना चाहिए, वर आ गया सर। ठीक है, पैसिव वॉइस B+V3 होना चाहिए था सर, V3 भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, पॉइजन कर दो, आ जाओ, V3 दिख गया आपको, हैं? इतनी सिंपल सी बात नहीं समझते हो नालायक, आ जाओ। कहाँ एरर है, एरर बताओगे मैं बताऊं, चलो बताओ कहाँ पे, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, वॉज पॉइजन सर, 573 के डी में एरर है। इतनी सिंपल सी बात थी हैं। अब ये आई है मज़ेदार बात, जरा मैं भी देख लूँ जरा क्या लिखा है। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली अनाउंस दैट अ मोर इफेक्टिव एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट वेनम हैज बीन मेड। ठीक है, ध्यान से रीड करें आप भी, मैंने तो रीड कर लिया, आपकी बारी, मिलके करते हैं जी। क्या कह रहा है, साइंटिस्ट हैव रिसेंटली अनाउंस्ड दैट अ मोर इफेक्टिव एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट वेनम हैज बीन मेड। ठीक है ना, अब देखो ये अ मोर इफेक्टिव एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट वेनम, जो ये है इसके लिए जो वर्ब का काम कर रहा है वो कर रहा है हैज बिन। ठीक है, क्या कर रहा है भाई, हैज बिन, और मेड आया हुआ है, इसका मतलब V3 आया हुआ है सर, पैसिव वॉइस बना हुआ है। ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सर दिक्कत है, हैव आया हुआ है और यहाँ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहा है सर, दिक्कत यहाँ पे साइंटिस्ट होना था सर, प्लूरल सब्जेक्ट आना था वहाँ पे, बाय मिस्टेक सिंगुलर आ गया है सर, उनको पता नहीं था कि वो गलती से सिंगुलर लिख रहे हैं, सिंगुलर लिख रहे हैं मेरे बच्चे। कहाँ पे सही होगा, 574 के ए में सही होगा सर, ए पार्ट हमारा एरर वाला पार्ट है। ठीक है, डन। सोचो ऐसी ऐसी नालायकी भी कर देते हैं वो लोग। आ जाओ अगला क्वेश्चन बेटा, 575, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, 575 नंबर का है ना, 575। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ द पॉलिटिशियंस, आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन इनवाइटेड टू बी द स्पीकर्स टुडे। बताएंगे जी, एरर बताएंगे, आप ही के लिए क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL में पूछा गया है, सोच लो, है ना। अब पता नहीं टायर 1 में आया है टायर 2 में, ये देखना पड़ जाएगा जी, लेकिन CHSL का क्वेश्चन है जी, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, प्रॉपर बढ़िया सा क्वेश्चन है। एरर देखें जरा, आई डोंट रिकॉग्नाइज, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा जी आपको। आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ द पॉलिटिशियन, नन ऑफ द पॉलिटिशियन हु हैव बीन इनवाइटेड टू द स्पीकर्स टुडे, राइट। अब एक बात देखो क्या बोल रहा है, डोंट यहाँ पे यूज करा गया है, एक निगेटिव टर्म यूज कर लिया गया है जी, एक निगेटिव टर्म यूज कर लिया गया है जी सर, बिल्कुल ठीक है। दूसरा निगेटिव टर्म सर यहाँ पर दे दिया है, दूसरा निगेटिव टर्म सब यहाँ पे दे दिया गया है ना। तो बताओ जरा, दो निगेटिव टर्म यूज कर सकते हैं क्या, जस्ट टेल मी, कैन वी यूज टू निगेटिव टर्म्स इन द सेम क्लास, कैन वी यूज, नो सर वी कैन नॉट यूज द सेम negative term in the same clause, we cannot use, right? if we cannot reuse बेटा, अगर हम यूज नहीं कर सकते हैं तो कहाँ पे गड़बड़ है सर। आई डोंट रिकॉग्नाइज, मैं नहीं रिकॉग्नाइज करता हूँ, नन ऑफ द पॉलिटिशियंस, किसी भी पॉलिटिशियंस को नहीं, नहीं भाई नहीं तो आ गया है ना, एनी ऑफ द पॉलिटिशियंस, कोई भी पॉलिटिशियंस, ठीक है ना, किसी भी पॉलिटिशियंस को, किसी एक की भी बात कर रहा है, अगर एक की भी बात कर रहा है तो एनी आ गया बेटा, कहाँ पे यूज होगा सर, नन वाले में, डी में, है ना, डी में एरर है, यहाँ पे एनी आना होता, एनी आया होता तो फिर वो करेक्ट होता। डन। कोई दिक्कत परेशानी समझने में, बात को समझने में, कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता लें। आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है ना, होती है तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, है ना। और ये आपका इस वीडियो के अंदर आखिरी क्वेश्चन था, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।